नमस्कार, ज्ञान विविधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 7 का जो हमारा प्रकरण है ईश्वर से अनुराग, यानी जो भक्ति परंपरा है, जो सूफी आंदोलन है, जो सूफी संत यहाँ पर हुए थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को पूजा पाठ करने, जैसे हम कई बार होते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, कोई चुपचाप मन से चिंतन करते हैं, और कुछ लोग इतनी जो भक्ति में इतनी जो लीन हो जाते हैं कि उनकी आंखों में से पानी ही भर आता है। तो ऐसे जो भक्ति भाव हैं वो हमारे यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन रहे हैं और जो सूफी आंदोलन है उनकी देन है, और इनका जो उद्भव है वो 8वीं शताब्दी से होना शुरू हुआ था। इन 8वीं शताब्दी से सबसे ज्यादा जो भक्ति और सूफी आंदोलन का उद्भव होने लग गया। यदि हम बात करें भक्ति व सूफी आंदोलन का, भक्ति व सूफी आंदोलन, तो 8वीं शताब्दी से, 8वीं शताब्दी थी वहां से, 8वीं शताब्दी से इनका उद्भव होना शुरू हुआ है। यानी जो हम भक्ति भाव जो यहाँ पर देखते हैं, तो बड़े बड़े राज्यों के उदय से होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। यानी पहले जब राजा महाराजा नहीं थे, लोग समूह में रहते, फिर भी अपने जो है देवी देवताओं का पूजन करते थे। जैसे हमने देखा आदि मानव से देखा तो वो लोग जैसे प्रकृति की पूजा करते थे, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है। तो उसके बाद धीरे धीरे हम वैदिक धर्म में देखते हैं प्रकृति की उपासना जो की जाती थी, उसके साथ साथ में जो धीरे धीरे उनकी जो प्रमुख देवी देवताओं का वो पूजा करने लगे। अब जैसे ही बड़े राज्यों का उदय हुआ, बड़े बड़े जो साम्राज्य बनने लगे, तो उनके जो राजा महाराजा थे वो अपने जो आराध्य देव की जो पूजा करते थे उनके लिए फिर मंदिर वगैरह बनवाते थे। तो धीरे धीरे उनका ये उद्भव होने लग गया था। जब लोग नगरों और विकास और व्यापार और साम्राज्यों के साथ आते गए तब तक नए विचार विकसित होने लगे। जैसे जैसे बड़े साम्राज्य जो होने लगे, उसके साथ जो व्यापार विनिमय जो होने लग गया, एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जाने लगे। तो जो एक दूसरे की संस्कृति है, जो उनकी जो भक्ति है उनमें है, जो विचार वो विकसित होते गए थे। ये बात जो है व्यापक रूप से स्वीकार की गई कि जाने के सभी जीवधारी अच्छे व बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और जो पुनर्जन्म के चक्रों से गुजरते हैं। ये बात सभी जो है वो मानने लग गए थे कि व्यक्ति का जो कर्म होता है, चाहे वो अच्छा कर्म करता है तो अच्छा और बुरा करता है तो बुरा, यानी जन्म का जो है, जो पुनर्जन्म है वो अच्छे कर्म और बुरे कर्म के आधार पर उन्हें प्राप्त करते हैं। ये बात भी विचार उनके मन में था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय में बराबर नहीं होते हैं। ये मान्यता कि सामाजिक विशेष अधिकार किसी कुछ परिवार में उनको जो है वहां पर मिलते हैं। तो ये सारे के सारे जो ग्रंथ की जो पांडित्य जो ग्रंथ है उनका विषय था कि लोग सभी बराबर नहीं जन्म लेते हैं। जो उच्च लोग जो है उच्च जाति के रहने वाले, उनका जो रहन सहन था, पूजा पाठ का जो तरीका था वो सारा का सारा अलग था। तो इसके जो कारण जो वैदिक धर्म में जो अत्यंत जो है जो अंधविश्वास हो गया, कर्म कांड हो गया, तो इनके अनेक कारणों से लोग हैं वो बेचैन रहने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इतना अंधविश्वास यहाँ पर था। तो इसीलिए बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। तो उसी समय जो है यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, जो अपनी सरल और सीधी भाषा में लोगों को यहाँ पर उपदेश दिया करते थे। तो जिसके कारण यहाँ पर जो लोग हैं उनके विचारों से वो यहाँ पर उन्मुख हुए, उनकी तरफ वो आकर्षित हुए थे, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक जो है दूरियों को, अंतरों को जो है दूर किया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने जो उपदेश दिया, उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति जन्म के समय बराबर होते हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से छोटा व बड़ा होता है। तो लोग जो वैदिक धर्म में जो कर्मकांड आ रहे थे, अंधविश्वास जो रूढ़िवादी जो चल रहे थे, इसके कारण लोग हैं वो इन धर्मों की तरफ वो आकर्षित हुए थे। कुछ लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से भी आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत कथा से के जो व्यक्ति ये विचार हैं वो प्रारंभिक सदी में बहुत लोकप्रिय था। यानी कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने कर्म, यानी कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। तो जो श्रीमद् भगवत गीता में जो व्यक्त विचार थे, ये प्रारंभिक जो सदियां थी उनमें बहुत ही लोकप्रिय था। लोग धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है, दुर्गा आदि देवी देवताओं की पूजा करते थे। साथ ही भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं को जो है, जो शिव है, विष्णु है, दुर्गा, इनका रूप अवतार मानने लगे। यानी जो पूजा जो स्थानीय देवी देवता भी करते हैं, इन्हीं का जो है विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है, दुर्गा है, इनका वो अवतार मानने लगे।
लग गए थे। इसी प्रक्रिया में कई किस्से कहानियां हैं पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराण में पूजा की अनुशंसा की गई है वह स्थानीय पंथों के द्वारा अपनाए जाने लग गया था। भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया था। यानी भक्ति की भावना जिस प्रकार की जो वो करते थे, तो जैन और बौद्ध धर्म के मतावलंबी जो मानने वाले हैं उन्होंने भी इन विश्वासों को माना था। अब दक्षिण भारत में एक नए ही प्रकार का जो है यहाँ पर भक्ति की धारा यहाँ पर हुई थी। तो दक्षिण भारत में चलते हैं अब हम। तो दक्षिण भारत की हम बात करें तो दो जो प्रमुख यहाँ पर थे जो संत थे दक्षिण भारत के, कई बार आता है दक्षिण भारत के, पहले थे अलवार संत और दूसरे थे नयनार संत, कई बार पूछा जाता है इनको। तो जो ये दो प्रमुख रूप से अपना जो है महत्वपूर्ण संत जो स्थान रखते थे। नयनार कहते हैं जो शिव भक्त थे, जो शिव जी को मानने वाले थे, शिव भक्त थे। अलवार थे विष्णु भक्त, जो वैष्णव को मानने वाले थे, विष्णु भक्त। ये दोनों के दोनों यहाँ पर ये संत सभी जातियों थे, इस जो धर्म में रहने वाले या इस जो समुदाय में इसके जो संत थे, जो चाहे अलवार संत हो चाहे नयनार संत, इनके जो संत जो लोग बनते थे वो सभी जातियों से थे। यानी इसमें जाति का कोई बंधन नहीं था, सभी जातियों से ये लोग आते थे। जो जिसमें हम मानते हैं जिसको अस्पृश्य कहने वाली जातियों के लोग भी इसमें शामिल थे। ये बौद्ध और जैन धर्म के कटु आलोचक थे, यानी ये सबसे ज्यादा जो हिंदू धर्म के समर्थक थे, पुराणों के समर्थक थे, वेद जो पुराण थे हिंदू धर्म के, वैदिक धर्म के, इसके समर्थक थे। और सबसे ज्यादा ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के यहाँ कटु आलोचक ये माने जाते थे, क्योंकि ये प्रमुख रूप से जो विष्णु भक्त और यहाँ पर शिव भक्त, शिव जी को मानने वाले और वैष्णव जो विष्णु भगवान को मानने वाले ये समर्थक यहाँ पर थे। उन्होंने संगम साहित्य के माध्यम से जो है यहाँ पर भक्ति के मूल्यों को यहाँ पर उन्होंने प्रकट किया था, या उन्होंने बताया था कि किस तरह से भक्ति करके इन जो अपने आराध्य देवताओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। नयनार और अलवार जो घुमक्कड़ साधु संत थे, यानी ये दोनों के दोनों जो समुदाय थे संत थे, ये घुमक्कड़ साधु आते थे। इसमें जो भी संत आते थे वो घुमक्कड़ स्वभाव के थे, यानी एक स्थान से एक दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और लोगों में गांव में जाते जगह जगह अपने किस्से कहानियां यहाँ पर बताते थे, देवी देवताओं की प्रशंसा में वे कविताएं गाकर उनको संगीतबद्ध किया करते थे। कौन से संत? अलवार संत और नयनार संत। तो ये दक्षिण भारत के सबसे जो है प्रमुख यहाँ पर जो है संत रहे हैं। नयनार की हम बात करें तो कुल मिलाकर इसमें 63 जो नयनार ऐसे थे जो कुम्हार है, जो अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियां हैं, किसान है, शिकारी है, ब्राह्मण, सभी धर्मों के लोग हम कह सकते हैं इसमें जो है शामिल थे। सभी धर्मों के जो जिनको अस्पृश्य माना जाता था वो संत भी वो लोग भी जो इसमें अपना है जो प्रमुख स्थान पर रखते थे। अलवार संख्या थी वो 12 थी, यानी नयनार संत की बात करें तो 63 ऐसे संत थे, 63 संख्या थी, और अलवार की बात करें तो इनकी संख्या 12 थी। प्रमुख रूप से ये अपना महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रखते थे। 10वीं से 12वीं सदी के बीच में हमने देखे थे जो भी दक्षिण भारत में जो प्रमुख राजवंश जो हुए थे, जैसे चोल हैं, जो है राष्ट्रकूट हैं, पल्लव हैं, ये जो हमने राज्य देखे थे, इन राज्यों ने राज्यों के राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों को निर्माण करवाए हैं, अनेक उन्होंने मंदिर बनाए देवी देवताओं के लिए, जहाँ संत कवियों ने यहाँ की यात्रा की। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए, क्योंकि जो ये राजा हुए थे उनके भी मन में जो अपने आराध्य देव के प्रति श्रद्धा के लिए उन्होंने बहुत सारे जो भव्य यहाँ पर मंदिर बनवाए। तो इन मंदिरों के बीच में इन मंदिरों के जो साधु जो लोग थे वो यात्राएं करते थे, आते थे मंदिरों में, तो इनके बीच हम कह सकते हैं भक्ति परंपरा और मंदिरों के बीच वो गहरे संबंध वो स्थापित यहाँ पर होते गए थे। इसके अलावा अलवार और नयनार संतों ने धार्मिक जीवनियां भी रची हैं। आज भी हम भक्ति परंपरा के इतिहास में लेख के इन जीवनियों के वो स्रोत के रूप में हम उपयोग में करते हैं। दर्शन और अब भक्ति देखते हैं, किस प्रकार के जो दर्शन और भक्ति हमारे सामने आते हैं। प्रमुख जो संत हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो दर्शन और भक्ति के बारे में भी हम देखेंगे। दर्शन व भक्ति भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ। शंकराचार्य जो हैं प्रमुख रूप से
जो यहाँ पर जो मान सकते हैं जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में ही जो शंकराचार्य जो जिनका जन्म केरल में हुआ था, ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, अद्वैतवाद के ये समर्थक थे। कौन? शंकराचार्य थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने ये शिक्षा दी जो परमात्मा जो एकमात्र और परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। यानी उन्होंने बताया कि परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों के दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही माने जाते हैं। और इसलिए वो जो है उन्होंने शिक्षा दी कि जो ब्रह्मा है जो एकमात्र परम सत्य है वो निर्गुण और साकार है। इसलिए हम कह सकते हैं ये निर्गुण भक्ति धारा के मानने वाले थे, निर्गुण भक्ति धारा से संबंध रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो ईश्वर जो ब्रह्मा है वो एक है, वो ही परम सत्य है, और वो है जो निर्गुण है, निराकार है, जो बिल्कुल भी उसका कोई आकार नहीं है। शंकराचार्य ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माया माना, यानी हमारा जो संसार है, शंकराचार्य ने बताया कि हमारे चारों तरफ जो संसार वो एक मिथ्या जो हमारी मोह माया है, और इसका परित्याग करने और जो संन्यास लेने से ही हम जो है ब्रह्म को अच्छी तरह से हम उसको समझ सकते हैं, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें अपना मार्ग है वो अपना सकते हैं। यानी उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा हमारे जो मोह माया है वो इस संसार में है, यानी संसार से यदि हम इसको संसार को परित्याग कर दें और संन्यास लें तो हम ब्रह्म को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और उसको प्राप्त करने के लिए हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। अब दूसरे जो प्रमुख जो संत हैं वो है रामानुज। ज्यादा आपका वर्णन नहीं दे रखा है, जो है संक्षिप्त में इनका जो है वर्णन है, आगे आपके विस्तार से आएगा। ये हुए थे 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुए थे। शंकराचार्य हमने देखा 8वीं शताब्दी में, और केरल में हुए थे, केरल में उनका 8वीं शताब्दी, ध्यान देना। निर्गुण भक्ति धारा के थे, अद्वैतवाद के समर्थक थे, और जो है ईश्वर को एक ही मानते थे, यानी ब्रह्मा एक ही और ब्रह्मा जो है सत्य है, और संसार को वो मोह माया वाला मानते थे। अब हम बात करते हैं रामानुज की। तो इनका जन्म 11वीं शताब्दी में, और ये केरल में हुए थे, तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ये विष्णु भक्त जो अलवार संतों से बहुत प्रभावित है, हमने जो पहले पढ़े थे नयनार और जो अलवार संत है, तो इसमें प्रमुख रूप से जो विष्णु भगवान को जो मानने वाले थे, विष्णु भगवान के जो भक्त थे अलवार संत, उनके हैं उन संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त के उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भाव रखना है, यानी हम विष्णु के प्रति हम अनन्य भाव अपनी जो श्रद्धा भक्ति जो रखते हैं तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम भगवान विष्णु की पूजा करें, पाठ करें, या उनके प्रति श्रद्धा रखें, एकाकी भाव रखें, तो हम इनको प्राप्त करके परम आनंद है वो प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज ने वशिष्ठता द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा और परमात्मा के जुड़ने के बाद भी अलग सत्ता बनाए रखते हैं, जिस यानी आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी वो अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज ने इस जो भक्ति को नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई थी। यानी रामानुज का प्रमुख रूप से ये वशिष्ठता व्यवहार, यानी ध्यान देना, जैसे हमने देखा था शंकराचार्य का अद्वैतवाद, तो ये वशिष्ठता द्वैतवाद इनके ये बड़े समर्थक थे। और यहाँ पर सबसे ज्यादा हमने देखा ये जो अलवार संत थे, जो विष्णु जो मानने वाले थे, उनके जो प्रमुख जो है उनके से विशेष जो है सहयोग था उनका, उनकी जो भावना थी उनसे वो बहुत ही प्रभावित थे। इसलिए वो चाहते थे कि विष्णु के प्रति हम एकाकी भाव रखकर ही हम इस परमानंद को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका जो है समर्थक एक वशिष्ठ अद्वैतवाद था। उनका कहना था कि यदि हम जो है आत्मा है हमारी जो परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी एक अलग सत्ता है वो बनाए रखती है, तो उनकी जो नई धारा है उनको उन्होंने परवर्ती काल में उनको बहुत प्रभावित किया, और खासकर उत्तर भारत
देखते हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र के प्रमुख संत, ये भी कई बार पूछा जाता है महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के नाम बताइए। नाम पूछे जाते हैं कई बार प्रमुख संतों के नाम। तो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक, यानी 13वीं से बात करें तो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक इनका जो है बहुत ही जो महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए थे। प्रमुख कवि के रूप में यदि हम बात करें तो ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, ये प्रमुख हैं जो महाराष्ट्र के प्रमुख हैं, वो संत यहाँ पर हुए थे। यानी ज्ञानेश्वर है, जो तुकाराम है, नामदेव है, एकनाथ है, ये प्रमुख यहाँ के संत रहे हैं। सक्कुबाई और चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य जाने वाली महार जाति के थे। एक प्रमुख है, जो और भी संत हैं जो प्रमुख अस्पृश्य माने जाने वाली जाति से थे, लेकिन फिर भी इनका महत्वपूर्ण स्थान था। और चोखा मेला जो अस्पृश्य जाने वाली महार जाति थे, उनसे वो संबंध यहाँ पर रखते थे। भक्ति की ये क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में, यहाँ पर महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा उनके जो आराध्य स्थान था वो जो विठल भगवान का जो मंदिर था पंढरपुर में स्थित था। जन जन के हृदय में जो विराजमान, ये संबंधी विचारों पर ये केंद्रित था। यानी सारे के सारे जो मानते थे विठल जो भगवान के जो अपने को आराध्य देव मानते थे, और यहाँ पर इनकी जो है वो पूजा अर्चना करते थे। और भक्ति आंदोलन का महाराष्ट्र में प्रमुख इन संतों का श्रेय जाता है। इन संत कवियों ने जो सभी प्रकार के कर्मकांड हैं, पवित्रता के ढोंग हैं, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने जो यहाँ पर जो आडंबर फैले हुए जो कर्मकांड हैं, जो पुनर्जन्म के बारे में, और जो सामाजिक जो भेदभाव जो जाति के प्रति जैसे जो भेदभाव किया जाता था ऊंची और जो निम्न जाति के प्रति, उनका उन्होंने सबसे ज्यादा जो है विरोध किया। इसीलिए उनके जो प्रमुख संतों में हमने देखा सक्कुबाई और चोखा मेला है, उनका परिवार जो एक महार जाति से संबंध रखते थे, उसके बाद भी ये प्रमुख यहाँ के जो है संत यहाँ पर हुए थे। तो उन्होंने इस सामाजिक अंतरों का सबसे ज्यादा उन्होंने विरोध किया। उन्होंने यहाँ तक उन्होंने संन्यास के विचार को भी उन्होंने ठुकरा दिया, और किसी अन्य व्यक्ति की तरह रोटी कमाते परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथियों व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने आदि पसंद किया। ये सन्यासी जीवन में कम विश्वास करते थे। उन्होंने कहा संन्यास प्राप्त करके नहीं, हम परिवार के बीच में रहकर, व्यक्तियों के साथ में रहकर, व्यक्तियों के इसके साथ विनम्रतापूर्वक रहकर, उनकी सेवा करके हम अपने आप को मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा चोखा मेला का परिवार तो एक गृहस्थ जीवन से जो आते थे ये, तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक गृहस्थ जीवन से आते हुए कि इनका मानना था कि हम यदि दूसरों की सेवा करें, विनम्रतापूर्वक सेवा करें, तो भी हमें ये मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। एक अन्य नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जिसके सुप्रसिद्ध गुजराती संत थे नरसिंह मेहता। आपने नाम सुना होगा नरसिंह मेहता का, जिसने वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पर आई जने रे। उन्होंने जो भजन लिखा था, जो प्रसिद्ध जो है माना जाता है, बहुत बड़े जो है ये पहले बहुत उनके पास पैसे थे, लेकिन जैसे ही उनको जब उनको जो सच्चा ज्ञान हुआ, तब ये जो है भगवान के जो परम यहाँ पर संत यहाँ पर हुए थे। तो उन्होंने यहाँ पर भी बहुत बारे में यहाँ पर लिखा था। अब नाथपंथी और सिद्ध और योगी, यानी यहाँ पर कुछ जो भक्ति धारा के लिए बात करें तो अनेक धार्मिक समूह उभरे, जो साधारण तर्क वितर्कों का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के जो कर्मकांड है, अन्य बनावटी पहलू समाज व्यवस्था की उन्होंने आलोचना की। उसमें नाथपंथी संप्रदाय के लोग, सिद्धाचार्य और योगी यहाँ के प्रमुख थे। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ के जो प्रमुख हैं, जो है भक्ति से संबंधित आंदोलन के जो है जो प्रमुख विचारक के जो संत हैं, कवि हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर देखा था। अब हम देखते हैं सूफी जो है धारा से संबंधित या इस्लाम को जो सूफी संत को मानने वाले भक्ति धारा के प्रमुख संतों के बारे में हम देखते हैं। सूफी और संत और सूफी में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक इनका मानना था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और जो अपनाया उन्होंने। क्योंकि हम देखते हैं पहले भी क्लास में हम पढ़ते हैं कि हमने देखा तो दोनों में बहुत समानता है। गुरु को बराबर सम्मान देते थे, ईश्वर को एक ये मानते थे, मोक्ष का जो है मार्ग ये बताते थे, आत्मा अजर अमर इनके बारे में बताते थे। यानी सबसे ज्यादा उनके जो इस्लाम से जो संबंध रखते थे उसके
उसके बाद भी ये जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उन्हें सूफी जो मुसलमान वो रहस्यवादी थे, यानी जो सूफी संत थे वो प्रमुख रूप से रहस्यवादी यहाँ पर माने जाते हैं। उन्होंने भी जो बाहरी जो आडंबर हैं, जैसे बाहरी जो ढोंग जो पवित्रता के जो ढोंग करते हैं, जो पवित्रता भारी जो आडंबर है, कर्मकांड है, उनको अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति और मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। यानी सूफी संत सबसे ज्यादा किस पर बल देते थे कि हम सबसे ज्यादा जो है ईश्वर भक्ति पर जो है बल देते थे। ईश्वर भक्ति पर किस प्रकार करते थे कि हम मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम रखें, मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम रखें, उनके प्रति दया भाव रखें, तो हम ये ईश्वर की भक्ति को हम ईश्वर की आराधना हम कर सकते हैं। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। यानी जो सूफी संत थे वो जो मुस्लिम जो संप्रदाय से मानता रखते थे, तो ये सबसे ज्यादा एकेश्वरवाद थे, यानी उनका जो मानना था कि ईश्वर एक है, वो अल्लाह को मानते थे, यानी एकेश्वरवाद के ये जो है समर्थक थे। एकेश्वरवाद के सबसे ज्यादा समर्थक यहाँ पर थे। 8वीं से 9वीं शताब्दी धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को उन्होंने यहाँ पर विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति जो है व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। यानी जैसे हमने देखा था जब वैदिक धर्म में जब ज्यादा अंधविश्वास है, कर्मकांड यहाँ पर हो गए थे, तो यहाँ पर जो नए धर्म यहाँ पर हुए थे, बौद्ध और जैन धर्म के लोग आकर्षित हुए थे। उसके बाद यहाँ पर रामानुज जैसे, शंकराचार्य जैसे यहाँ पर कुछ जो वापस जो है यहाँ पर भक्ति के कुछ यहाँ पर जो संत आए, यहाँ पर कवि हुए थे, सुधारक संत कवि थे, उन्होंने अपने जो माध्यम से उन्होंने जो वैदिक धर्म में जो बाह्य जो आडंबर है उनका उन्होंने कर्मकांडों का उन्होंने विरोध किया था। तो उसी प्रकार इस्लाम धर्म में भी जो धीरे धीरे प्रचलित जो है कानून है, जो भक्ति भाव का जो तरीका था, वो धीरे धीरे वो भी अंधविश्वासी जो रूढ़िवादी में परिवर्तित यहाँ पर होता गया। तो इन सूफी कवियों ने यहाँ पर एक नया मार्ग का रास्ता दिखाया और यहाँ पर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर उन्होंने यहाँ पर बल दिया था। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़ना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपने जो है प्रेमिका के साथ जुड़ना चाहता है। यानी इस तरह से कि हम आत्मा और परमात्मा दोनों को उन्होंने एक ही माना था। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर जो सूफी संत थे, यहाँ पर बहुत सारे जो सूफी संत जो यहाँ पर आए थे, ये अपने जो है विशेष बैठकों का आयोजन किया करते थे, जिसमें सभी प्रकार के इनके भक्तगण जो शामिल, जिसमें शाही घराने के लोग भी होते थे, जो आम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हुआ करते थे। इसमें कई जो सूफी जो संत थे उनके कई जो सिलसिले आते थे, उनके अलग अलग सिलसिले, जैसे चिश्ती सिलसिला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। अजमेर की जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह थी वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया, ये यहाँ के प्रमुख जो सूफी संत माने जाते हैं। कई बार पूछा भी जाता है प्रमुख सूफी संत हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, बख्तियार काकी, यानी ये महत्वपूर्ण है जो सूफी संत हैं वो माने जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, ये प्रमुख संत यहाँ पर आते हैं। उन्होंने भी जो इस्लाम धर्म में जो कर्मकांड आ गए थे, जो आडंबर आ गए थे, उनको दूर करने के लिए उन्होंने एक जो है नया रास्ता यहाँ पर बतलाया था। अब उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस तरह से है? 13वीं शताब्दी के बाद में उत्तरी भारत में जो भक्ति आंदोलन की एक लहर आई, ये एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने यहाँ पर एक दूसरे को सभी को प्रभावित किया। तो उनमें से कबीर और बाबा के जो गुरु नानक थे, उन्हें कुछ संतों ने जो सभी आडंबर रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। यानी जो भी जिस धर्म में भी ये रूढ़िवादी थे उन्होंने सभी को उन्होंने अस्वीकार किया। जो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत हुए थे कबीर, और जो है सिख धर्म के जो गुरु थे गुरु नानक, उन्होंने इनका जो विरोध किया। तुलसीदास और सूरदास जैसे अनेक संत हुए जिन्होंने उस समय विद्यमान जो विश्वास और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उनमें सबकी पहुंच पाने का उन्होंने प्रयत्न किया था। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया था। तुलसीदास जी की रचना जो रामचरितमानस जो आज भी है जो है साहित्यिक और अभिव्यक्ति दोनों की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान
करती हैं। सूरदास की जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने जो सूर जो सागर जैसे सूर सावली साहित्य लहरी जैसे उन्होंने यहाँ पर जो प्रसिद्ध है वो अपनी रचनाएं उन्होंने यहाँ पर लिखी थी। एक परंपरा में दादू दयाल है, रविदास है, यहाँ पर मीराबाई जैसे संत भी यहाँ पर हुए थे। मीराबाई जो राजस्थान की जो प्रमुख जो अपना महत्वपूर्ण भक्त कवित्री के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जो आज भी जन जन में यहाँ पर विद्यमान है। जो एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह राजघराने में हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने सभी बंधनों को ये त्याग कर उन्होंने कृष्ण भगवान की जो अनन्य यहाँ पर भक्ति की थी, वे कृष्ण के जो प्रति समर्पित थे, जिनके जो आज भी हम मीरा के पद हैं जो आज भी प्रचलित हैं। तो इन संतों के अधिकांश का विशिष्ट लक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षत्रिय भाषाओं में रची गई थी और उन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता था। यानी जितने भी संत कवि थे उन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं लिखी थी वो जो आम लोगों की भाषा में उन्होंने लिखी थी, जिसे आम साधारण जो लोग हैं वो भी इनकी समझ सके थे। इसलिए ये बहुत ही लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी ये मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन और सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही थी। प्रसारण की प्रक्रिया में लोग अक्सर अपने अनुभवों को भी यहाँ पर जोड़ देते थे। इस तरह से मिलने वाले आज के जो गीत हैं, संतों की रचनाएं हैं, उन पीढ़ियों की रचनाएं मानी जा सकती है। जो उन्हें गाया करते थे वे हमारी आज जीती जाती संस्कृति का अंग बन गई है। तो इस प्रकार हमने देखा प्रमुख रूप से जो भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में। ज्यादा आपके वर्णन यहाँ पर नहीं दे रखा, संक्षिप्त रूप से जो वर्णन है जिसके बारे में बताया गया, विस्तार से आप आगे 9th क्लास में इनका एक एक जैसे प्रमुख संत हैं, जो प्रमुख हमने जो सूफी संत जो बड़े जो प्रमुख जो महाराष्ट्र के संत पढ़े, तो इनके बारे में जो आगे जो विस्तार से वर्णन आप 9th क्लास में पढ़ोगे। तो संक्षिप्त रूप से जो इनका दे रखा है, एक तो प्रमुख महाराष्ट्र के प्रमुख संत हैं, उत्तर भारत के प्रमुख संत, यहाँ पर जो सूफी जो प्रमुख संत हैं उनके बारे में। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है सूफी संत और जो भक्ति आंदोलन के संतों में जो प्रमुख समानताएं उनके बारे में बताए, उनके बारे में भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसको तो एक बार आप देखना